आज मैं शेयर करूँगा एक ऐसी स्टोरी जिसने शांति परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो एक बहुत साल पहले एक घर हुआ करता था जिसका नाम था शांति सदन। उसमें 2 बेटे, 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, बेटों की भी शादी हो गई, सब लोग की अपनी फैमिली, सबके बच्चे थे। एक दादी रहती थी। हाँ, तो फिर वो दादी हर संडे को सभी को अपने-अपने घरों से बुलाती थी क्योंकि सब लोग अलग-अलग रहते थे, तो वो सभी को बुलाती हैं और संडे को एक इवनिंग लंच करती है ताकि उनकी फैमिली जुड़ी रहे। तो फिर जब दादी मर जाती हैं कुछ साल बाद, तो फिर वो इवनिंग लंच बंद हो जाता है और फिर सब लोगों में और तकरार आ जाती है, सब लोग लड़ते रहते हैं हमेशा, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग दादी घर घूम के आते हैं कि हाँ कैसा रहा, कैसा है। तो वो जब वो घूमने आते हैं तो उन्हें गैस स्टोव के पीछे एक डायरी मिलती है, जो कि दादी ने लिखी थी। तो उन्होंने वो डायरी पढ़ी और डायरी में क्या लिखा था? डायरी में लिखा था कि एक फैमिली जो अच्छे से खाती है, साथ साथ वो साथ ही रहती है हमेशा। तो फिर उनकी आंखें नम हो गई कि पहले हम लोग कैसे मिलते जुलते थे, खेलते थे, लेकिन इतने सालों से हम कभी मिले ही नहीं जब से दादी की डेथ हुई है। और फिर जैसे ही उन्होंने वो पढ़ी, उन्होंने पेज पलटा, दादी की सीक्रेट रेसिपी लिखी थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यही बनाएंगे और हम सबके घरों पे भेजेंगे, और फिर वो शायद खाकर थोड़े को नॉस्टैल्जिक हो जाएं। तो उन्होंने सब लोगों को भेजी, बनाई और भेजी। और फिर जैसे ही सब लोगों ने वो डिश खाई, वो लोग अपने बचपन में चले गए। उन्होंने अपना बचपन याद किया और फिर वो लोग उसी घर में वापस आए क्योंकि उसके साथ एक नोट और लिखा था, अगर आपको ये डिश पसंद आए तो आप वही वाले घर में आइए। तो वो घर में आए और उन्होंने क्या देखा कि पूरा घर सजा हुआ है, बलून्स लगे हैं, क्योंकि उस दिन दादी का बर्थडे था इसीलिए। तो फिर उन्होंने केक कटिंग करी और फिर उन्हें याद आया कि इतने साल उन्होंने वेस्ट कर दिए और वो साल उन्हें वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, उन्हें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने चाहिए थे। थैंक यू।